थोड़ी देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता मिलेंगे। बैठक में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बात होगी। और इसकी अटकलें पहले से लगाई जा रही थी, हालांकि दोनों पार्टियां इसको जरूर नकार रहे थे, लेकिन राहुल गांधी से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता की मुलाकात यहां पर काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बताया जा रहा है कि बातचीत हो सकती है। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो मुलाकात है वो बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी के आवास पे दिल्ली कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। शीला दीक्षित हो, पीसी चाको हो, अजय माकन हो, योगेंद्र शास्त्री, जो तमाम बड़े चेहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो राहुल गांधी के आवास पे पहुंचे हैं। इससे पहले अलायंस को, गठबंधन को लेकर शीला दीक्षित ने साफ कर दिया था कि दिल्ली कि जो दिल्ली यूनिट है, दिल्ली इकाई, वो नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दिल्ली के, पीसी चाको, उनकी तरफ से लगातार पार्टी के ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव लड़ना है तो वैसे में आपको आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। इस मसले को लेकर एक अहम बैठक राहुल गांधी के आवास पर चल रही है, जिसमें दिल्ली के तमाम नेता पहुंचे हैं। जी, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रवि आपका, क्योंकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों पार्टी गठबंधन करेगी। हालांकि कभी कांग्रेस मना कर देती थी तो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी खबरें आती थी कि हम गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि चर्चा हो सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मिशन 2019 को कामयाब बनाने के लिए सारे दलों में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी में टिकट्स के लिए मारामारी जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर 2014 का करिश्माई इतिहास दोहराने की चुनौती है। और आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी कोर ग्रुप के साथ अहम बैठक होने जा रही है। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। और वहीं मथुरा में आज सांसद हेमा मालिनी पर्चा दाखिल करने जा रही है। उनके नॉमिनेशन से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। वहीं अयोध्या मार्च से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया, तो जवाब देने में योगी ने भी देरी नहीं लगाई। नितिन गडकरी आज नामांकन करेंगे और उससे पहले पूजा पाठ का दौर चल रहा है। नितिन गडकरी को उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग मौजूद हैं वहां पर। नागपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से नितिन गडकरी नामांकन के लिए आज निकलेंगे। उससे पहले पूजा पाठ कर पूरी तैयारी के साथ घर से निकला जाता है। और ऐसी तस्वीरें अब आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में नामांकन का दौर लगातार सबीना जारी रहेगा। और तमाम जो नेता हैं वो कुछ इसी अंदाज में निकलते हैं घर से। खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं में आप ज्यादा देखेंगे कि दिन, तारीख, वक्त, ये सब बहुत ध्यान में रखते हैं बीजेपी के नेता। चाहे आप पहली बार जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की उसको भी अगर याद कर लें, इस बार 2019 लोकसभा चुनाव के लिए, तो भी बीजेपी ने एक अच्छे दिन का चुनाव किया था। होली के दिन लिस्ट जारी की गई थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी नामांकन के लिए निकलने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं और आज पूरे दलबल के साथ नामांकन दाखिल करेंगे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और अपने कामकाज को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और खुद प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि कई बार खबर ये भी आई कि अगर गठबंधन की स्थिति बनती है और अगर हालात 2019 चुनाव लोकसभा के परिणाम के ऐसे आते हैं कि बीजेपी को गठबंधन करके कुछ और दलों को शामिल करके सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी संघ के बहुत खास हैं, प्रिय हैं। और ऐसी चर्चाएं खूब चलती हैं कि नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है ऐसी स्थिति में जब जोड़ तोड़कर सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, नितिन गडकरी अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद अब निकल रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है। और जैसा कि यहाँ पर ये जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण का जो मतदान है उसकी एक बड़ी तस्वीर लगातार जब सामने आएगी तो यकीनन नागपुर की तस्वीर भी उसमें से एक होगी। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नितिन गडकरी पर्चा भरने जा रहे हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी विद्या भी कह रहे थे कि अब एक मुहूर्त के हिसाब से भी, एक परंपरा और संस्कृति के लिहाज से भी कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में काम की शुरुआत होने
होनी चाहिए। तो जब शुरुआत भली रहती है तो अंत भी भला रहता है, और यही वजह है कि अमूमन जितने भी नामांकन भरे जाते हैं उससे पहले पूजा पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, प्रसाद ग्रहण करके घर से बाहर निकलना एक बेहतर संकेत के तौर पर देखा जाता है और इसे भारतीय संस्कृति से भी जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, नितिन गडकरी अपने कामकाज को लेकर नागपुर में पहले जाने जाते थे जब वो राज्य से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पूरे देश में उन्होंने ख्याति हासिल की। उसके बाद जब लोकसभा के लिए चुनकर नितिन गडकरी आए और केंद्र में मंत्री बने तो अपने कामकाज के लिए अब वो चर्चा में रहते हैं। उनके कामकाज की काफी तारीफ होती है और एक तरीके से कहें तो नागपुर एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस के लिए बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन नितिन गडकरी ने अब उसे काफी मुश्किल बना दिया है। नागपुर अब बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जा सकता है क्योंकि नितिन गडकरी इतने मजबूत कैंडिडेट हैं जिनको शिकस्त देना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल काम लगता है किसी भी नेता के लिए नागपुर में। और तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं नितिन गडकरी के साथ नामांकन के दौरान। और उत्तर प्रदेश के मथुरा की तरफ रुख करते हैं क्योंकि आज ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन यहां से दाखिल करती नजर आएंगी। हेमा मालिनी के नामांकन के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आज सीएम योगी मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे। और हेमा मालिनी को यहां से टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से महेश पाठक। तो मथुरा में आज हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगी। मथुरा में एक अच्छी पैठ बीजेपी के तौर पर मानी जाती है। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा यहां पर उन पर जताया है। और नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने से पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख। और उसके आधार पर निश्चित रूप से मैं सरकार के कार्यों के भरोसे अच्छी तरह से चुनाव जीतूंगा। नागपुर में आप कहते हैं कि 70,000 करोड़ के काम हुए, क्या ऐसा चीज़ है जो नागपुर में आज तक नहीं हुई है और आने वाले 5 साल में आपके एजेंडे पर होगी? जो हमारा मैनिफेस्टो था उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किए और जो मेट्रो आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अब ब्रॉडगेज मेट्रो हमने बताया नहीं था वो आ रही, ब्रिजेस बने, रोड्स बने, अंडरपास बने, गार्डन्स अच्छे बने, 350 प्लेग्राउंड्स हम बनाने जा रहे हैं। एम्स के साथ साथ IIM आया, लॉ यूनिवर्सिटी आई, सिम्बोसिस की यूनिवर्सिटी आई, एजुकेशन हब बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम शुरू होगा। और विनीत दुबे हमारे संवाददाता मथुरा से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आपकी तरफ रुख करेंगे। मथुरा में अब आज हेमा मालिनी जो है वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिल सकता है? जी, शक्ति प्रदर्शन की तो बात सामने नहीं आ रही, लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी है तो पूजा पाठ से जरूर उसकी शुरुआत होगी। और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ 10:45 पर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे वृंदावन पहुंचेंगे और भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। आधे घंटे वक्त बिताने के बाद वो सीधे यहाँ की जो सांसद है हेमा मालिनी, उनके साथ इस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहाँ जरूर ये दिखाई देगा कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में कि भारी से भारी संख्या में भीड़ यहाँ जुटेगी। इसके अलावा पहले से ही सांसद थी यहाँ पे हेमा मालिनी और उन्होंने एक बार फिर से मथुरा की सेवा करने के लिए यहाँ पर जो हाईकमान है उनसे अपील की थी। उसके बाद उनको ये टिकट यहाँ दिया गया है। तो जो 5 साल के कार्यकाल पीएम मोदी के है और 2 साल का कार्यकाल जो सीएम योगी का है वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। और कल जिस तरीके से देखा गया कि संकल्प सभाओं के माध्यम से एक अपील जनता से की गई और संकल्प लिया गया कि 2014 से भारी जीत यहाँ इस चुनाव में मिले, तो उसके लिए पूरी कोशिश की गई है। और ये बताया गया है कि बीजेपी विकास का रास्ता सामने अपना चुकी है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जिस तरीके से महागठबंधन हुआ है उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पीएम बनने का चेहरा हो। तो ऐसे कई सवाल कल वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी आगरा में भी किए थे। वही सवाल सीएम योगी ने भी इस बात को कहा था जनता से कि अगर विकास और सुरक्षा चाहते हैं देश की तो मोदी सरकार को अपनाना, एक बार फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। तो यही कुछ आज अपील की जाएगी सांसद हेमा मालिनी के लिए इस मथुरा की धरती से, कान्हा की नगरी से। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और आज पार्टियों के दिग्गज दावेदारी पेश करेंगे।
गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह दूसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं नितिन गडकरी नागपुर सीट से नामांकन करेंगे तो नैनीताल सीट से उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत नामांकन दाखिल करेंगे। और इस फहरिस्त में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम भी शामिल है, जो कि बिहार के जमुई से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तो आज नामांकन दाखिल करने को लेकर दिग्गजों की तस्वीर सामने आएगी। वीके सिंह का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चुनावी मैदान में है। 11 अप्रैल को वोटिंग यहां पर होनी है और ऐसे में बड़ी तस्वीर नजर आएगी। हरीश रावत उत्तराखंड के नैनीताल से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 11 अप्रैल को यहां से मतदान होना है और आज पहले चरण के नामांकन की तारीख है। तो दिग्गज आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर का जिक्र एक बार फिर से कर लेते हैं। 11 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है और यही वजह कि आज नामांकन दाखिल करने के लिए अब से कुछ देर बाद एक बड़ी तस्वीर यहां से भी नजर आएगी। नैनीताल से हरीश रावत नामांकन दाखिल करेंगे। नागपुर से नितिन गडकरी, चिराग पासवान आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार से बीजेपी के नेता रमेश पोखरियाल निशंक नामांकन दाखिल करेंगे 11 अप्रैल को, क्योंकि जहां पर पहले फेज का चुनाव है वहां आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इसके अलावा देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि संजीव बालियान भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुजफ्फरनगर सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये तमाम वो नेता हैं और वो बड़े चेहरे हैं जो फर्स्ट फेज के लिए, पहले चरण के मतदान के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये उन सीटों से उम्मीदवार हैं जहां पर पहले फेज में ही चुनाव होने हैं, यानी कि 11 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में आज नामांकन की आखिरी तारीख है, तो तमाम ये उम्मीदवार आज नामांकन यानी कि पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।